हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब पटवारी मेंस एग्जाम एनालिसिस को लेकर। तो आज के दिन यानी 5 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर सेक्शन में, उनका लेवल क्या रहा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए और आपने कितने सही आंसर किए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में पूछे गए कंप्यूटर क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप पंजाब स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स है और आपके पंजाब में होने वाले कि कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए ये क्लास आपका, ये बैच आपका सबसे बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि इस बैच की खास बात ये है कि इसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है। यानी इस बैच से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। बैच को कैसे ज्वाइन करना है? बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या रहा। हैव अ लुक। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो कंप्यूटर के जो मोस्ट लाइकली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो फ्रीक्वेंट यूज होने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो किस मेमोरी का पार्ट होते हैं? हार्ड डिस्क, कैश, रैम या रजिस्टर? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैश मेमोरी। और जब भी सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर में ढूंढता है, फिर उसके बाद कैश मेमोरी में ढूंढता है। लेकिन यहां पर आंसर रजिस्टर नहीं होगा, कैश मेमोरी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिट रेशियो। यानी जैसे ही सीपीयू कुछ भी कैश मेमोरी में ढूंढेगा और उसे मिल जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं हिट। तो दैट इज कॉल्ड कैश हिट। और अगर सीपीयू अगर ढूंढेगा और उसे वो कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा, तो इसे हम कैश मिस बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप या पीडीए? तो करेक्ट आंसर यहां पर है परम इज अ सुपर कंप्यूटर। तो जो इंडिया की सुपर कंप्यूटर की रेंज है, उसे हम परम बोलते हैं। तो यह आंसर क्या होगा गाइस? सुपर कंप्यूटर इज दी करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो की फंक्शन है, वो क्या है? मॉनिटर करना, डिलीट करना, कॉपी करना या मूव करना? तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा टू मॉनिटरिंग। यानी मॉनिटर करना ही फायरवॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, की रोल होता है कि कौन से पैकेट नेटवर्क में आ रहे हैं, किन पैकेट्स को अलाउ करना है, किन पैकेट्स को रोकना है, स्टॉप करना है। ये सारा काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। और फायरवॉल की बात करें तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आंसर होगा फॉर मॉनिटरिंग। डोवार्क इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। तो डोवार्क क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है या कीबोर्ड है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज कीबोर्ड। तो डोवार्क एक तरीके का क्या है? कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड इन। जब भी आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेशन कहां पर टेम्परेरी बेसिस पर सेव होती है? क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, इंटरनेट या मदरबोर्ड? तो बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा? क्लिपबोर्ड होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी कट या कॉपी करते हैं, तो कुछ समय के लिए जो डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, और जब हम पेस्ट कर देते हैं तो इस केस में वो क्लिपबोर्ड से बाहर आ जाता है और वो कहां पर चला जाता है? जहां पर हम पेस्ट करते हैं। लेकिन कंट्रोल वी करने में कई बार डेटा आपका क्लिपबोर्ड में ही रहता है। जब ओवरराइट करते हैं तो इस केस में डेटा आपका क्लिपबोर्ड से डिलीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि क्लिपबोर्ड से डेटा डिलीट कब होता है? तो आंसर या तो पेस्ट होता है या ओवरराइट होता है। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? ओवरराइट को देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी स्टोरेज है? तो आप सब जानते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल।
तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल इज द करेक्ट आंसर। जबकि फ्लैश आप जानते हैं कि पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, टेम्परेरी को वोलेटाइल भी बोलते हैं, और रैम आपकी कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द प्रोग्राम टू स्टार्टअप द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, रैम, रोम, कैशे या स्टैटिक। तो हम लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट यानी बूट करते हैं, उस समय जो मेमोरी हमारी काम यानी एक्टिवेट होती है वो है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है। अब देखिए, जिस समय बूटिंग होती है उस समय जो फाइल्स होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती हैं, लेकिन जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर, जो जब बूट होता है, तो वहां पर सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो रोम है, यानी रीड ओनली मेमोरी है। और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। नेक्स्ट देखिएगा, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल डैश आर यूज्ड। सिमिलर प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में किस तरीके की नेटवर्किंग डिवाइस का यूज होता है, राउटर, ब्रिज, गेटवे या डायल अप राउटर। तो देखिए, इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रिज होगा। हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की बात होगी तो हमेशा आंसर करेक्ट क्या होगा, ब्रिज होगा। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की बात होगी तो हमेशा आंसर आपका गेटवे होगा। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में गेटवे और सेम प्रोटोकॉल के केस में ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर में जो क्लॉक रेट होता है, यानी स्पीड ऑफ प्रोसेसर बोल सकते हैं या स्पीड ऑफ सीपीयू बोल सकते हैं, इसको हम किस में मेजर करते हैं ये आपको बताना है। मिली सेकेंड, माइक्रोहर्ज, मेगाबाइट या गीगाहर्ज। तो हर्ज आपकी यूनिट होती है और क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर को मेजर करते हैं गीगाहर्ज में। तो यानी डी यानी फोर्थ वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। कह रहा है एक्सेल में जो फंक्शन है या जो फॉर्मूला है, दोनों की शुरुआत किस सिंबल से होती है। तो काफी आसान है, इक्वल्स टू सिंबल से होती है, यानी आंसर यहां पर होगा C1, दैट इज इक्वल्स टू सिंबल। तो चाहे फंक्शन की बात हो चाहे फॉर्मूला की बात हो, दोनों ही केसेस में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, इक्वल्स टू से होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इन एमएस वर्ड फॉर गोइंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी यूज। यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने के लिए एमएस वर्ड के केस में किसका यूज करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का, हाइपर टेक्स्ट का, बुक मार्क का या मैक्रो का। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट का तो यूज हो नहीं सकता, हाइपर टेक्स्ट का यूज कई लोग लगाकर आए होंगे, हाइपर टेक्स्ट, जबकि यहां पर हाइपर लिंक होता है ना, तो करेक्ट आंसर हो सकता था, है ना, लेकिन यहां पर हाइपर टेक्स्ट दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। बुक मार्क यहां पर वैलिड आंसर आपका बनेगा, क्योंकि बुक मार्क के थ्रू हम लोग किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो बुक मार्क इज द करेक्ट वन। मैक्रो का क्या होता है, मैक्रो किसी भी रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज। एमएस वर्ड के केस में इसमें से मेल मर्ज में कौन सा फंक्शन, कौन सा कंपोनेंट काम नहीं करता, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज फील्ड या वर्ड फील्ड्स। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा वर्ड फील्ड्स, यानी फोर्थ इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हर बार कहता हूं कि ओसीआर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। और ओसीआर का देखिए काम यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओसीआर। देखिए, ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रिंटेड यानी स्कैन टेक्स्ट को किसी भी एक ऐसी इमेज में कन्वर्ट कर देना जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना ही ओसीआर का मेन काम होता है। जैसे कि मार्कशीट को कुछ लोग बदल लेते हैं, या जो कंडक्टर के पास जो टिकट होते हैं उनको भी लोग एडिट कर लेते हैं,
है ना। तो ये सब एडिटिंग जो कर पाते हैं वो किसकी मदद से कर पाते हैं? OCR की मदद से। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है और आंसर क्या है? स्पैम। करेक्ट है। स्पैम को अनसॉलिसिटेड मेल भी बोलते हैं, अनवांटेड मेल भी बोलते हैं और इसको स्पैम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, MICR की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। MICR की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अगर वैलिड फुल फॉर्म की बात करें तो आंसर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। क्योंकि बैंक यानी RBI क्या कहता है कि MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन पहले MICR में किसका यूज होता था? जो रीडर है MICR इंक को रीड करने के लिए, वहां पर हम रीडर का यूज करते थे। तो देखिए, रिकॉग्निशन तो दे नहीं रहा, यानी अगर रिकॉग्निशन होता तो पहली प्रायोरिटी हम रिकॉग्निशन को देते, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑप्शन में ही नहीं है। तो बहुत क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर रिकॉग्निशन होता तो कभी भी हम रीडर पर टिक नहीं करेंगे। इस केस में हमेशा आंसर क्या होगा? रिकॉग्निशन होगा। तो आई होप सो कि ये सारे ही क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, किस क्वेश्चन में आपको डाउट रहा और क्यों आपका वो डाउट क्या इस सेशन में रिजॉल्व हुआ या नहीं, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। अच्छा करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितनी नॉलेज आप लेंगे उतना ही अपने आप को आप ब्रशअप कर पाएंगे और इस कंपटीशन से अपने आप को आप अलग कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रेगुलर आप अपने आप को ब्रशअप करते रहें और पढ़ते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसी तरीके की कंप्यूटर की वीडियोस को देखते रहिए मेरे चैनल अरोड़ा एजुकेटर पर। थैंक यू वेरी मच गाइस।